सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। तो शौनक ने प्रश्न किया कि महाराज, ये भागवत की रचना कब हुई, किस स्थान पर हुई, किसकी प्रेरणा से हुई, और वेदव्यास जी कौन थे महाराज? शुकदेव को भागवत क्यों पढ़ना पड़ा, और राजा परीक्षित को भरी युवानी में सब कुछ त्याग कर गंगा के तीर पर क्यों आना पड़ा? ये सब प्रश्न किया है। संक्षेप में आपको बता रहा हूं। तीसरे द्वापर युग में माता सत्यवती के गर्भ से एक बालक जन्म लिया। पाराशर ऋषि का पुत्र है वो, इसलिए नाम है पाराशर्य। यमुना जी के कृष्ण द्वीप में जन्म हुआ, इसलिए उसी बच्चे का नाम द्वैपायन भी है। बड़े होकर के उसी बच्चे ने बद्रिकाश्रम में बैर खाकर तप किया था, इसलिए उसी बालक का एक नाम वादरायण भी है। और जब बड़े हुए तो उसी बालक ने बड़े होकर वेदों को व्यवस्थित किया था, तब से उसी बच्चे का नाम पड़ गया वेदव्यास। पहले एक ही वेद हुआ करता था, उसको 4 भागों में बांटा था वेदव्यास जी ने। कई लोग कहते हैं वेद की रचना, नहीं, वेद की रचना व्यास जी ने नहीं की है। वेद तो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुआ है। वेदव्यास जी ने वेदों को व्यवस्थित किया है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 4 वेद। बाद में महाभारत नाम का एक 5वां वेद भी उन्होंने बनाया। जिनको वेदाधिकार नहीं था ना, उनके लिए 5वां वेद बनाया। पंचमो वेद उच्यते महाभारत। बाद में अनेकानेक पुराण भी बनाए। लेकिन इतने सारे ग्रंथों की रचना करने के बाद भी व्यास जी का मन संतुष्ट नहीं था, बड़े उदास उदास रहते थे। तो एक दिन उनके आश्रम में नारद जी पधारे। कृष्णस्तु नारदोऽभ्यागात् आश्रमं प्रागुदारहुतम्। आए नारद जी। नारद जी ने देखा कि वेदव्यास जी बड़े उदास है। पाराशर्य महाभागः, पाराशर्य महाभागः भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानस एव वा। अरे पाराशर्य, क्या बात है, आप इतने उदास? भगवान के दास और इतने उदास? हाँ, भगवान के दास को मैंने कल भी कहा था, उदास नहीं होना चाहिए। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो फिर दया भी करेंगे कभी न कभी। हाँ, फिर क्या उदास? तू ही नाम तारण सब काज सारण, धरो उसका धारण निवारण करेगा। काज सारण, धरो उसका धारण निवारण करेगा। न था दांत माँ को दिया दूध, माँ को खबर है खुदा को सबर वो करेगा। तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का कीना, जिन्हें पेट दीना वो आपे भरेगा। आदम कहे जो मुकद्दर के अंदर दीने टांग मारान, तारा टरेगा दीने टांग मारान, तारा टरेगा दीने टांग मारान, तारा टरेगा। ही नाम तारण सब काज सारण, धरो उसका धारण निवारण करेगा। न था दांत वाकू दिया दूध माँ को, खबर है खुदा को। बच्चे के मुख में जब दांत नहीं होता है ना, तो भगवान माँ के स्तन में दूध दे देते हैं। हाँ? और जैसे ही बालक खाना शुरू कर देता है, दूध बंद हो जाता है। मां को प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप दूध बंद हो जाता है। ये सारा सिस्टम परमात्मा का।
वहां मनुष्य कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, जब सब कुछ करने वाले ईश्वर हैं ही प्यारे, तो फिर उदास क्यों? हाँ, मैंने तो कई अनुभव किए हैं ऐसे। अपनी बेटी की शादी के लिए बाप कितना चिंतित होता है, लेकिन जैसे समय आता है शादी कैसे हो जाती है उसको पता ही नहीं लगता। बाद में उसको पूछा जाए तो वो खुद ही कहता है कि भैया कहां से सब व्यवस्था हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि वो जिम्मेदारी हमारी नहीं, परमात्मा की है। न था दांत वाकू दिया दूध मां को, खबर है खुदा को सबर जो भरेगा। तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का कीना, जिन्हें पेट दीना वो आपे भरेगा। परमात्मा की सारी व्यवस्था है। क्या उदास तुही नाम तारण समय काज सारण, धरो उसका धारण निवारण करेगा। न खाता तो बाको दिया दूध माँ को, खबर है खुदा को सबर दो भरेगा। तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का कीना, जिन्हें पेट दीना वो आपे भरेगा। मुरादों कहे जो मुकद्दर के अंदर, जिन्हें टांग मारा न तारा टरेगा। जिन्हें टांग मारा न तारा टरेगा, जिन्हें टांग मारा न तारा टरेगा। भगवान के दास को उदास नहीं होना चाहिए। पूछा नारद जी ने, पाराशरी क्या बात, आप इतने उदास? तब वेदव्यास ऋषि ने कहा, क्या बताऊं नारद जी, मैंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, लेकिन फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। तब नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने रचनाएं तो बहुत की, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन अभी तक जो भी रचनाएं आपने की है ना, वो सब दुनिया वालों के लिए की है। किसी पुराण में आपने उपासना की विधि बताई, किसी में आपने कर्मकांड की विधि बताई, लेकिन अभी तक आपने कोई ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं की जो रामकृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत भिगा हुआ ग्रंथ हो। और देखो व्यास जी, किसी सरोवर में कमल खिले हों, लेकिन उसमें घुटनों भर कीचड़ हो, तो उस कीचड़ वाले सरोवर में कौवे तो स्नान करेंगे। परमान सरोवर के किनारे रहने वाले जो हंस हैं ना, वो उस सरोवर में कभी नहीं आएंगे, भले उसमें कमल खिला हो, लेकिन कीचड़। ऐसे ही आपके ग्रंथों को पढ़कर ये दुनिया के लोग तो बड़े खुश होंगे, लेकिन जो बड़े बड़े परमहंस हैं, भगवान के ध्यान में डूबे रहने वाले, वो इन ग्रंथों में कभी नहीं आएंगे। और जब तक संतजन प्रसन्न ना हो, तब तक आपको प्रसन्नता कैसे मिल सकती है व्यास जी? इसलिए मेरी बात मानिए, आप ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जो रामकृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत ग्रंथ हो, भिगा हुआ ग्रंथ हो। चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। नारद जी ने अपने पूर्वजन्म की कथा बताई। अहम पुरातीत भवम भवे मुने दास्यास्तु कास्यासन वेदवादिनाम। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, लेकिन मेरे ऊपर संतों की ऐसी कृपा हुई कि आज देखो इस जन्म में मैं देव ऋषि बनकर आया हूं। ये वीणा देख रहे हो व्यास जी, देवदत्त नाम की वीणा भगवान विष्णु ने मुझे दी। इस वीणा का प्रभाव यह है कि इसको बजाते हुए मैं किसी भी लोक में चला जाता हूं, मुझे कोई रोक टोक नहीं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।